गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद आशिर। आज आपका भाई बहुत ही खतरनाक और सच्ची कहानी के साथ हाजिर है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। हॉरर स्टोरीज विद आशिर। आज का वाक़या बहुत ही ख़तरनाक और ख़ौफनाक वाक़या है। ये वाक़या हमारे एक भाई जो कि ऊबर में कार ड्राइव करते हैं, इनके साथ पेश आया। चलें बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम आशिर, कैसे हैं आप? ये जो मैं वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये रिसेंटली मेरे साथ पेश आया। वो सर्दियों के दिन थे। उन दिनों में रात को ऊबर ड्राइव करा करता था। उस रात के 2 बजे मुझे राइड मौसूल हुई। ये राइड इन लोगों को मलीर कैंट के पीछे से शादी हॉल के पास से लियारी जाना था, क्योंकि इनका घर लियारी में था। ये यहाँ पर किसी की शादी में आए हुए थे। मैं जो कि शारा फैसल के पीछे खड़ा हुआ था कारसास वाले रोड पर, इसलिए मैं इतना दूर इनको लेने नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने इन लोगों को मैसेज करके बोला कि आप राइड की कैंसिलेशन कर दें, मैं इतनी दूर नहीं आ सकता। तभी अचानक मेरे पास मैसेज आया कि प्लीज़ आप राइड को कैंसिल मत करवाएं, ना ही खुद करें, क्योंकि हमारे साथ एक लेडीज़ भी मौजूद है और हमारा घर भी काफ़ी दूर है, लियारी में है। प्लीज़ आप राइड को कैंसिल मत करें, हमें लेने आ जाएं, क्योंकि इससे पहले बहुत से ड्राइवर ने कैंसिलेशन कर दी है। आप प्लीज़ कैंसिल मत कीजिएगा, क्योंकि ये रात का वक्त है। इन लोगों के इतने इंसिस्ट करने के बाद मेरे दिल में ख़्याल आया, नहीं यार, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ एक लेडीज़ भी मौजूद है और ये रात का वक्त है। इनके पास कोई और राइड भी नहीं कि घर जा सकें, और इनका घर भी काफ़ी दूर है। इस वजह से मेरे दिल में रहम आया और मैं चला गया। बहरहाल मैं 10 से 15 मिनट के बाद वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा तो एक आंटी अंकल और 2 लड़के, और उनमें से एक और लड़का जो कि बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल टाइप का मालूम हो रहा था। मतलब उसके चलने का अंदाज़ अजीबोगरीब था। उसके चलने का अंदाज़ बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब था। उसके अलावा ये बहुत सारी ऐसी हरकतें कर रहा था। अपने हाथ को अपने मुंह से काट रहा था और इसके मुंह से थूक बह रहा था। ये मुझे थोड़ा सा पागल या एबनॉर्मल टाइप लग रहा था। बहरहाल मैंने इशारे से उन लोगों को कार में बैठने का बोला और इसी तरह वो सारे लोग कार में बैठ गए। उस लड़के के अब्बू जो के अंकल थे, वो मेरे बराबर में बैठे हुए थे। वो अंकल जो कि बहुत ज़्यादा खुश मिजाज और अच्छे अखलाक के थे, वो मेरे से बातें करे जा रहे थे और मैं उनकी बातों का जवाब दे रहा था, क्योंकि वो मेरे से बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में मेरे दिल में ख़्याल आया, क्यों ना अंकल से इस लड़के के बारे में पूछा जाए कि इसको क्या हुआ, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। फिर आखिरकार मैंने उनसे पूछ ही लिया, क्योंकि वो अंकल काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज थे और मेरी सारी बातों का हंसी हंसी जवाब दे रहे थे। इसलिए मैं उनसे पूछने में हिचकिचाया नहीं और मैंने उनसे पूछ लिया। उस वक्त अंकल ने मुझे बताया कि बेटा, मेरा बच्चा एबनॉर्मल नहीं, बल्कि इसके साथ इसके बचपन से थोड़े ऐसे मामलात हैं, इस पर चुड़ैल का साया है, इसके बचपन से ही है। अंकल अभी ये मुझे सब बता ही रहे थे कि पीछे बैठा लड़का जो कि अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा और इधर उधर भागने लगा। वो बीच में बैठा था, उसकी अम्मी बराबर में और उसका दूसरा भाई उसके बराबर में। इसकी अम्मी और इसके भाई ने इसको टाइट से पकड़ के रखा हुआ था और ये इस कदर मतलब बेकाबू हो रहा था कि इनके काबू में नहीं आ रहा था और ये गाड़ी से कूदना चाह रहा था। मैं ये सब कुछ देखकर और अंकल की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर सा गया था। उस लड़के का ऐसे बेचैन होना और अजीबोगरीब बिहेव करना मुझे बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर रहा था, और अंकल की बातें जो कि मुझे काफ़ी अंदर ही अंदर डरा रही थी। अभी गाड़ी के अंदर ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक मुझे पीछे से आवाज़ आई कि मैं तुम सबको मार दूंगी, गाड़ी साइड पे रोक, गाड़ी साइड पे लगा। ये भयानक और खौफनाक आवाज़ सुनकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए और मैंने वहीं हुए रोड पर गाड़ी पर ब्रेक मार दिया। अचानक अंकल कहने लगे कि बेटा क्या हुआ, तुम डरो नहीं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये इस चुड़ैल का रोज़ का मामूल है, ये मेरे बच्चे के ऊपर ऐसे ही हावी हो जाती है और हम लोगों को तंग करती है। इस पर मैंने बोला अंकल को
अंकल क्या आप इसका इलाज नहीं करा रहे, आप इसका रूहानी इलाज कराएं। अंकल ने मुझे बताया कि जी बेटा, मैं मस्जिद के इमाम साहब से इस पर दम करवाता हूँ, लेकिन ये ऐसी चीज़ है, ऐसी भयानक चीज़ है जो इसको छोड़ने का नाम नहीं ले रही। अभी अंकल मुझे सब कुछ बता ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे वाली सीट से बड़ी खौफनाक आवाज़ आई। ड्राइवर तुझे क्या बनना है? तेरे को मेरी बात समझ नहीं आ रही। गाड़ी साइड पे रोक। इसका ये कहना था कि मेरे पैरों में से जान निकलने लगी। मैंने अंकल को बोला, अंकल मैं इससे ज़्यादा आपको आगे नहीं छोड़ सकता, आप कोई दूसरी टैक्सी या दूसरी राइड बुक कर लें या कोई रिक्शा लेकर चले जाएं, मैं इससे ज़्यादा आपको आगे नहीं छोड़ूंगा। इस पर उस अंकल ने मुझे कहा, बेटा मैं इतनी रात को 2 से 2:30 बजे कहाँ जाऊंगा और कोई भी राइड मुझे इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। अंकल मुझे कहने लगे कि बेटा अल्लाह आपको इसका अजर देगा, बस थोड़ा सा दूर ही तो रह गया, अभी हम सदर में हैं, थोड़ी ही दूर जाकर हमारा घर आ जाएगा। मैं बहुत रहम दिल था, मेरे दिल में ख्याल आया कि आंटी भी साथ हैं और ये दोनों लड़के बेचारे और अंकल ये इतनी रात को कहाँ जाएंगे। लिहाजा मैंने अपने बारे में नहीं सोचा और मैंने अंकल को इनके घर तक छोड़ा। घर पहुंचकर अंकल और आंटी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा दुआएं दी कि बेटा अल्लाह आपको इसका अजर देगा। मैं इन लोगों को इनके घर की तरफ उतार कर वापस अपने घर की तरफ आने लगा, क्योंकि भाई उस वक्त मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी खौफ के मारे और मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बाकी काम कल करूँगा, अभी मैं घर में जाकर आराम से सो जाता हूँ। बहरहाल वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी, मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। तो ये था वाक़या जो हमारे भाई उबर में कार ड्राइव करते हैं, इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। इन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है, बहुत शुक्रिया। चलने पड़ते हैं दूसरे वाक़ये की तरफ। ये वाक़या हमारे साथ उबैद ने शेयर किया है, चलने पड़ते हैं उबैद की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये जो मैं वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक वाक़या है। हमारा काम जो कि वाटर प्लांट पानी की सप्लाई का है और हम दोनों भाई यही काम करते हैं। मैं और मेरा भाई अक्सर औकात रात को घरों के अंदर और फ्लैटों के अंदर पानी सप्लाई करते हैं। कराची में रहने वाले जानते होंगे कि आजकल पानी का बहुत ही ज़्यादा इशू चल रहा है, हर जगह बदबू वाला पानी आ रहा है और कहीं कहीं तो पानी ना होने के बराबर है। इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस वजह से वो लोग पानी बाज़ार से मंगवाते हैं। उस रात 12:30 बजे डिफेंस फ़ेज़ 2 के अंदर मैं पानी सप्लाई करने के लिए जा रहा था। मैं एक घर पे पानी सप्लाई करके उसकी दूसरी वाली गली के अंदर जा रहा था। उस गली के अंदर अक्सर औकात बहुत ज़्यादा सन्नाटा रहता है। मुझे उस घर के अंदर जाना था जो कि उस गली के कोने पर मौजूद था। अभी मैं उस गली के अंदर इंटर ही हुआ था और मैं वहाँ से जा ही रहा था कि घर के बाहर मुझे लाल लिबास में मबलूस एक लड़की नज़र आई। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, उसका गोरा रंग और इससे ज़्यादा उसके अंदर कशिश जो कि मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। मैं उस लड़की को देखने के लिए थोड़ा सा और करीब गया। जैसे ही उस लड़की की नज़र मेरे पर पड़ी, मेरे तो होश ही गुम हो गए। उसका चेहरा एक खूबसूरत लड़की के चेहरे से एक डायन चुड़ैल के चेहरे में बदल रहा था। उसके दांत बाहर आ रहे थे, उसकी आंखें लाल हो रही थी और इसके अलावा उसके मुंह से खून बह रहा था। ये सब कुछ देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। शुक्र है मैं उस वक्त उससे काफ़ी दूर था। ये सब कुछ देखकर मैं वहाँ से भागा। मैंने जल्दी से अपनी बाइक घुमाई और ना आओ देखा ना ताओ और जल्दी से गाड़ी को रेस दे दी। उस वक्त मैंने बाइक को बहुत ज़्यादा तेज़ भगाया। मैं आसपास कुछ भी नहीं देख रहा था, बस मुझे ये फ़िक्र थी कि मैं जल्दी से अपनी दुकान की तरफ पहुँचूँ। बहरहाल मैं अल्लाह अल्लाह करके अपनी दुकान की तरफ पहुँच गया। उस दिन के बाद से मैंने रात को पानी सप्लाई करना ही छोड़ दिया। न जाने वो डायन चुड़ैल कौन थी और उस वक्त मेरे साथ क्या क्या कर देती। शायद उस वक्त मेरी कोई नेकी मेरे काम आ गई थी, या हो सकता है कि मेरी माँ जो मेरे और मेरे भाई के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हैं, उनकी कोई दुआ। जो भी हो, लेकिन मैं उस वक्त बच गया। तो दोस्तों ये था दूसरा वाक़या जो कि हमारे भाई ने, जो कि पानी सप्लाई करते हैं, इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। आई होप कि ये वाक़यात आपको पसंद आए होंगे। तो ये था आज का वाक़या, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे मज़ीद वाक़यात सुनने तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.